जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, दुख नाशक काफिला का आज छठा दिन और ये काफिला वरुण से चलकर अब अमरावती पहुंचा। अमरावती मैं काफी समय के बाद आ रहा हूं। जी तो बहुत करता था कि आप लोगों के पास रह जाऊं, लेकिन आने की इच्छा बहुत थी और अवसर लगभग 2 बरस के बाद मिल सका। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अभी कोशिश करूंगा कि थोड़ा और जल्दी आ सकूं। ये अमरावती, ये तो आपने बसाई, लेकिन एक अमरावती और है जहां पर इंद्र का नियम चलता है, इंद्र का कानून चलता है, इंद्र की व्यवस्था है, उसके कर्ता धर्ता इंद्र है। इस स्थूल लोक से इतर है। वो सत्व तत्वों के संसार में स्वर्ग मंडल में है। स्वर्ग एक लोक नहीं है, स्वर्ग मंडल बड़ा विशाल लोक है। इसी में यक्षों का लोक है, गंधर्वों का लोक है, परियों का लोक है और ढेरों लोग यहाँ पर हैं। जब आप यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पाओगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि या बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े दानवीर परोपकारी आपको यहाँ पर आनंद लेते हुए मिलेंगे। यहाँ बहुत सुख है, यहाँ पर भव्यता है और यहाँ पे रस है, उल्लास है, आनंद है और बहुत विलक्षण प्रकाश है। वहाँ पे सूरत नूरी स्वरूप में है। ऐसे तो पूरा जज़ीर द्वीप का मंडल नूरी है, प्रकाशवान, लेकिन पारदर्शी। पारदर्शी इन चरमाकों के लिए। तो क्या स्वर्ग मंडल को आंखों से देखा जा सकता है? क्या उसको महसूस किया जा सकता है? क्या जीते जी स्वर्ग में जाया जा सकता है, स्वर्ग को पाया जा सकता है? तो हाँ, ये मुमकिन तो है, लेकिन उन्हें चर्म आंखों से नहीं देखा जा सकता। उन्हें इन स्थूल इंद्रियों से नहीं महसूस किया जा सकता। इसके लिए आपको अपनी सूरत के चक्षुओं की जरूरत होगी, जो ज्ञान चक्षु है, जो दिव्य दृष्टि है और जो शिव नेत्र है। और कलयुग में ये बेहद सरल है। किसी और युग में तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और कलयुग तो केवल सुमिरन से, केवल सिमरन और सदगुरु की दया बेहर से ही आप पार हो सकते हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर बुत रही पारा। तो सूरत का अर्थ क्या है? आपने आत्मा पढ़ा, लेकिन शब्द योग के अलावा, नाम योग के अलावा दूसरे पंथ के लोग आत्मा को सूरत कहीं कहीं कहते हैं, अधिकतर नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये सूरत क्या है। सूरत में ऐसे तो सुर है,
लेकिन इसका अर्थ है जो स्वयं अपने प्रकाश से दीप्त है, प्रदीप्त है, आलोकित है। यानी सूरत में स्वयं का प्रकाश है। सूरत यानी इसमें जो सुर है वो शब्द नहीं है, हालांकि ये शब्द स्वरूप है, लेकिन सूरत वो सुर है जो सूर्य में है। और सूर्य भी जो शब्द बना वो प्राकृत भाषा का शब्द है सूरैया। उससे ये शब्द सूरत, सूरत यानी जिसमें स्वयं का आलोक है, स्वयं का नूर है, स्वयं की रोशनी है, स्वयं का उजास है, प्रकाश है, जो दीप्त है, प्रदीप्त है, जिसमें महक है, जिसमें सुगंध है, और जो अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण है, जो 12 सूर्यों के प्रकाश से आलोकित है। क्यों? क्योंकि आपकी रूह, आपकी सोल, आपकी आत्मा जो जीव से बन के जीवात्मा है, यानी आपकी सूरत उस प्रभु का परम चेतना कांक्ष है। चर्म आंखों से आप केवल स्थूल जगत को देख सकते हैं। स्थूल जगत को ही आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये बाहरी इंद्रियों से। यानी ये जो ऊपर बादल है, ऊपर तारे सितारे हैं, ये दिव्य लोक नहीं है, ये जजरी द्वीप के मंडल नहीं है, ये स्थूल संसार है। ये जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, ये बहुत से तारे, तो जो आपका सूरज है इससे अरबों खरबों गुने बड़े हैं, और उनसे जो प्रकाश चला है, ऐसे भी तारे हैं कि जहां से प्रकाश चला तो है, लेकिन अभी तक धरती तक पहुंचा नहीं है। धरती के निर्माण से पहले वो प्रकाश चल चुका है, और शायद धरती के नष्ट होने के बाद वो यहाँ से गुजरे, उसे पता भी न चले। इतनी बड़ा विशाल सृष्टि, एक ऐसा संसार भी था जहाँ पे अनंतों कल्प बीते, बड़ी बड़ी अवतारी शक्तियां हुई, और वहां पे मालिक सोए दिखा। तो क्या और अन्य जगहों पे भी जीवन है? हाँ, ये जितने भी आप चर्म आंखों से देखते हो, ये सब मृत्युलोक मंडल है। दिव्य दृष्टि से जो दिखाई पड़ता है वो अलग, लेकिन चर्म दृष्टि से जो कुछ भी आप देखते हो, ये सब मृत्युलोक मंडल है, ये सब मरने वाला है, सब मरने वाला है। ऐसे तो इस जगत में ऊपर तक सब कुछ सिमट जाता है, सारे धनी सिमट जाता है। प्रलय क्या होती है कि प्रलय जो है ये मिट्टी जल में घुल के खत्म हो जाती है, और जल को अग्नि सोख लेता है, और सारा जल अग्नि में समा जाता है, और अग्नि को वायु सोख लेती है, और वायु आकाश में मिल जाता है। तो ये सब प्रलय हो गई। लेकिन जो महाप्रलय होती है उसमें सब कुछ सिमट जाता है, स्थूल संसार, लिंग संसार, सूक्ष्म जगत, कारण सृष्टि, ये सब कुछ उसके ऊपर के त्रिवेणी संगम और सारे ब्रह्म, ये सारे 15 ब्रह्म महाकाल परमात्मा में समा जाते हैं। तो समा जाते हैं कैसे? जैसे चटाई लपेट दी जाती है, एक बार लपेट दी गई और बाद में फिर खोल दी गई। अनंतों बार ये क्रिया प्रक्रिया हो चुकी है, अनंतों बार, लेकिन ये धनी नहीं लौटे। और आप में से बहुत लोग लौटे शब्द की धार से, लेकिन आप भी यही रह गए।
आप भरम जाते हो और ठगे जाते हो। देखो मुझे देखो, मैं हमारी संगत पूरे संसार में किसी सच्चाई से काम कर रही, किसी से न कुछ लेना न लाना। मैं तो बहुत जगह जाता भी नहीं, चुपचाप खामोशी से अपना काम करता हूँ, न कोई सेवा न कोई मेवा। भाई आप कौन सी दौलत मुझे देते हो, मैं ही आपको बांटता रहता हूँ। तो बात को समझो, भ्रम में मत पड़ो। ये संसार विचित्र है, ये आपको भ्रमित कर देता है, संदेह में डाल देता है, और शक और शंका का काम अच्छा नहीं है, ये नाश कर देता है। आप मालिक को पहचानोगे कैसे? आपकी खुद की आंखें बंद है, तो आप क्या करें? कोई तो युक्ति होगी, यहां युक्ति है। जिसके पास बैठकर अच्छा लगे, जिसे देखने की इच्छा करे, सुनने की इच्छा करे, समझ जाओ ये अंदर कोई बड़ा समंदर है, बड़ा दरिया है, बड़ा स्रोत है जो आपकी प्यास बुझा सकता है। जैसे कोई प्यासा हो तो पानी पीने को नहीं मिले, लेकिन नदी मिले तो जहन बढ़ जाता है। जब अधरों पे आएगा जल तब आएगा, लेकिन पानी की बोतल दिख जाए तो सुकून पड़ जाता है, हिम्मत जरा बढ़ जाती है। बस इसी प्रकार से जो स्वयं शब्द स्वरूप है, जिसने शब्द को पाया है, जो आता जाता है, वो किसी भी वेश में, किसी भी रूप में, किस रूप में अगर आपके सामने आ जाए, आपको कहीं लग तो जाता है एक सुकून सा। उसके पास आके सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं। ऐसे तो आप फोन पर लिखोगे, संदेश भेजोगे, मैसेज लिखोगे, चिट्ठी लिखोगे, लेकिन वही प्रश्न जब आपके पास, जब वो सामने आएंगे तो आपके सारे सवाल गायब हो जाएंगे। कभी बातचीत चली तो कुछ पूछ लिया, लेकिन बहुत सी बातों का उत्तर तो बिना कहे मिल जाता है। एक बात समझ लो, ये मत समझ लेना कि वो मालिक आपके दुखों को मिटा देगा, लेकिन हाँ, वो अपनी दया से आपके दुखों के भोग को तलवार का सुई कर देगा। यानी आपका जो कर्जा है, उस कर्जे से बहुत बड़ी दीवार, बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर देगा, जिसके आगे कर्जा निर्मूल हो जाए। यानी तलवार का कष्ट सुई में बदल गया। तो पूरी बात को समझो कि जो आपने कर्म किया है वो आपको भोगना है। लेकिन अगर आप गुरु की, सदगुरु की दया ले लेते हो तो इन कष्टों का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन क्या गुरु दुखों को मिटा नहीं सकता? मिटा सकता है। ये स्थिति तब होती है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है, गुरु मुक्ता का ये चरम बिंदु है। जब आप गुरुमुखी हो जाते हो और बस उसके इशारे में ही आनंदित रहते हो, अंतर में पपीहे की तरह उसको पुकारते रहते हो, तो वो एक झटके से आपके सारे कर्म कर्जे को धो देता है और आपसे सेवा करा करके, एक सच्चा गुरु आपसे सेवा करा के, जीवों से सेवा करा करके, किसी छोटी मोटी, वो जीव को, सुरतों को ऊपर के घाट में बांध देता है और जोगजीत के हवाले कर देता है। खुद नजर रखता है और जोगजीत उनको समेट करके धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। और इसमें गुरु का कवच, ये अद्भुत व्यवस्था है। जब आप अंतर में उतरोगे तो सब देख लोगे। जब आपकी दृष्टि खुलेगी तो कांप जाओगे, रो पड़ोगे कि हम कितने बेवकूफ थे, कितने अज्ञानी और मूढ़ थे, हम समझ ही न सके। अपने गुरु को, सदगुरु को, अपने मालिक को हम जान ही न सके।
ये भूल कैसे हो गई? तो फिर वो तड़प के कहता है कि अब की बार उबार लो, अब फिर भूल नहीं हो, अब की बात उबार। तो प्रेमियों, जब से सृष्टि बनी है तब से आप नीचे उतारे गए तो अपने घर नहीं लौट पाए। अब अपने घर चलो, अपने धाम चलो, अपने पिता के पास चलो। वो पिता बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहा है बेसब्री से, बेताबी से। तो अभी आपके अमरावती ये काफिला पहुंचा है, शाम का सत्संग होगा और सुबह ये काफिला यवतमाल के लिए पहुंच जाएगा। तो अभी बाकी बातें शाम को होगी। बोलो जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, तो जय जय गुरुदेव क्या है? जय जय गुरुदेव यानी हे सदगुरु, हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में शीश दबाता हूँ, तुम्हारे चरणों में वंदना करता हूँ, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों में लीन और विलीन होना चाहता हूँ, मैं खुद को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। तो जय जय गुरुदेव यानी हे सदगुरु, तुम्हारी जय हो। हे सदगुरु, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। जो प्रार्थना करते हो सत्य गुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम। इसी का छोटा रूप समझ लो तो जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।